सारे देखने वाला हमारी राम राम बेबे। आज मेरी बेबे निर्मला बीमार हो रही थी। कई दिन हो गए, फिर ने भी जी कर था, हरीश ने भी बुलाई बेबे आज कई दिन हो गए। मैं कहा ले आऊँगी जरूर, आज इस तरह मिलन आई हूँ। और मैं कहा लिया सोमवार की कहानी कह लें बेबे। तो सोमवार की कहानी सुनाया, तो मैं कहा लिया सुना देंगे सोमवार की कहानी। सुनाऊँ बेबे? सुना देंगे। अरे ना तू भी कर दे राम राम। राम राम बेबे, सारी बाण कई दिन में आए। हरी कृपा तुम्हारी भी ठीक होगी हुई। हाँ ठीक है, मैं बहुत कड़ी बीमार हुई थी बेबे, पर ही ठीक से। तो वे आज सोमवार की कहानी कहेंगे। एक साहूकार था वे, और शिव जी का बहुत भगत था। और मंदिर में जाया करता, शिव जी के व्रत करया करता, पूजा पाठ करया करता। लेकिन उसका कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो पूजा पाठ करा था। एक दिन कड़े दिन हो गया करते, शिव पार्वती जा थे उड़े का। तो पार्वती बोली महाराज जी आपका कितना कड़ा भगत है, इसने इसकी मनोकामना पूर्ण कर देने। बोला इसका संतान को ना, पर क्यों कर करूँ, ले चल कर भी दूंगा तो 12 साल जिएगा पुत्र। तो शरीर के कर्म में पुत्र, लेकिन उम्र थोड़ी है, 12 साल की है। फिर भी कोई बात ना दे दिया उसने। 12 साल हो गए तो उस बाप ने बेरा था सब करना। 9 दिन में उसका पुत्र भी हो गया। तो उसने ना तो खुशी मनाई ना गमी मनाई वे, और सब खुशी मना रहे, रो नहीं मना रहा। उन्होंने बेरा था 12 साल की उम्र से। तो वे अपना इस बात ने किससे आगे नहीं बताया, अपने पूजा पाठ करता रहा, व्रत करता रहा। तो एक जब हो लिया ना 11 साल का, तब उसका चिंता होगी। तो उसकी घरवाली बोली उस लड़के की माँ सटानी, आगे इसका शादी कर लेना, छोटे ब्याह दिया करते बिना हमारा औलाद का थोड़ा सा वो आ जाएगी। तब उन्होंने बोला करना पहले काशी पढ़ाऊंगा मेरे बेटा ने, मैं काशी पढ़ाऊंगा। तब उसने उस लड़के का मम्मा अपना साला बुला लिया और वो काशी पढ़ने भेज दिया। खूब सारा धन दे दिया, सब करता है। ले रास्ता में ब्राह्मणा ने भूखे तसा ने भोजन कराते जाइयो, और हरियज कराते जाइयो। ये करते गए। तो एक शहर में डट गए, यज करा थे और उड़ा धर्मशाला में डट रहे थे। तो उस राजा उस नगरी के राजा की लड़की ने बयान आ रहे थे कोई और वो भी उस धर्मशाला में डट रहे थे। तो बोलिया अगर उसका बेटा था काना, और जो दूसरा बयान आ रहा था, और ये लड़का था घना सुंदर। तो बोले थोड़ी सी देर खातर तू ये लड़का दे दे हमने, हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। कदे दुल्हन देख कर कह दे राजा की लड़की, हाँ क्यों तो काना मैं को ना करूँगा, थरता हम धन दे देंगे और तुम मारता ही ये लड़का दे दे, इसके साथ शादी हो जाएगी। फिर तू ले जाइए सर अपना बेटा भंजन है, और मैं अपना घर दुल्हन ले जाएंगे। तो वे उस लड़का के साथ उसकी शादी कर दी। तो वो तो थोड़ी सियान खतरे था, खूब सुथरा लड़का था, सबका पसंद आ गया, राजा के भी, रानी के भी, लड़की के भी। कर दी शादी। अब तो उनका तो टाइम हो लिया, हम तो जावा ही। तो पल्ले पर चुंदड़ी के पल्ले पे उछरी करने लग दिया, मेरे साथ तेरी शादी हुई है ना, मेरे साथ तो शादी हुई है, और जाओगी तू और किसी की गला ओ सकाना, और मैं काशी पढ़न जाऊँ। तब उस राजा की लड़की ने वह पढ़ लिया। तो बोली मैं तो ना जाऊँ, इसकी गले तो काना है, मेरी तो शादी और दूसरे गले हुई है। और राजा भी नहीं बोला तो हमारी गला धोखा कराया है, मैं तो ना ब्याह इसके ना खंदाऊँ अपनी बेटी ने। तब ना खंदा ना कर वो चले गए काशी पढ़ने। तो काशी गए तो उधर खूब बढ़िया अपना हवन कराने लाग रहे थे, भूखे तो सन भोजन कराया। आधे बेचारा उस लड़का का तबीयत खराब होगी। तो बोला अपने मम्मा तक, मम्मा मेरी तो तबीयत खराब होगी। बोला बेटा जा कोई बात भीतर जाकर लौट जा। तो लौट गया तो वो तो अपना उसके तो प्राण पूरे हो गए। और मम्मा देखने गया तो देखा तो मुर्दा पड़ा है। 12 साल पूरी हो गई। हाँ उसके 12 साल उम्र पूरी होगी थी। तो जी वो देखा तो बोला उसने सोची कि तू रो पिटी करेगा तो ये जा तो मर जाएगा। फिर न सब तो भोजन करा के हम ये पूरा करा के फिर वो लड़का आया तो लग गया रोन पिटने। और मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, मेरी बहन न बनोइए न मेरी गले भेजा था मेरी जिम्मेवारी पे, और मैं क्यों कर ले जाऊँ उसमें।
उसका सुता विलाप कर कर रोने लग गया। तो उड़े का शिव जी पार्वती फिर आगे हाँ आगे तो बोले महाराज को बहुत दुखिया रो तेरा भगत मामले लेकर रो से तो ये न संभाल गया देखने तो लड़का तो मूर्छित होया पड़े। तो बोला पार्वती ये तो सेठ का लड़का है साहूकार का और इसका तो टाइम पूरा हो गया। हाँ, ये उम्र तो 12 साल की 12 साल की थी। उम्र थी। ने बोली ना महाराज इसमें तो और प्राण दो इसकी तो और उम्र बढ़ाओ। हाँ, तेरे पक्के भगत से हाँ ये तो बड़े पक्के भगत से इतना दान पुण्य करे न इतना यज्ञ करे ले वे पार्वती का कहना तो लड़के की उम्र और दे दी तब बेबत अपना हरि हरि बोले श्री शंकर का नाम लेता हुआ उठ लिया लड़का उठ लिया रियाज पूरा करा उल्टे आने लग गए ना। फिर उस शहर में भंडारा ला दिया और वे सब का न्योता दे दिया पूरी नगरी का। राजा भी जा गया जिम्मन तो राजा ने वो लड़का पहचान लिया कि तो ये लड़का जिसने मेरी बेटी की शादी हुई थी वे उसने अपने महल में ले गया। महल में ले जाकर उसकी खूब खतरदारी करी खूब कुसंबंद करी। हाँ और दासी और बंदी सारे उसकी खतरदारी में ला दिए और वे बहुत सारा धन देकर और अपनी बेटी की विदाई कर दी तब एक बार तुड़े तो चाल पड़े। पर जो लड़का का बाप था उसने दे रहा था 12 साल पूरे हो लिए और मेरा बेटा तो मर लिया होगा। और वे छत पर जाकर बैठ गए और बोले जब भी हमें खबर लग गई बेटे की और छत पर तक कूद कर जान दे देंगे ये हमारे पर दुख सहन को नहीं होगा। तो वे छत पर बैठे थे इतने में उसका मामा और उस लड़की ने लड़का ने लेकर ना पुत्र वधू ने उसकी ना पुत्र ने लेकर आ गया तो नगरी में रुका पड़ गया। आ गया साहूकार का बेटा आ गया। तो उस मामा ने जाकर सारा ने उससे सूचना दी खबर दी वे अपना बहू बेटा न तार लो चल वो उनका जच्ची को ने लेना झूठ बोलो ना शपथ ले ली सौगंध खा ली मन नहीं ना लड़का मिलना हम तो देखा ही जब बात तो देखने लगी माँ बाबू देखा तो रथ में बू बैठी और छोरा वे माँ की रानी की कती बोला उसकी आंगी पैरी थी जब उसकी चुच्ची की धारे एक के मुँह में गई और एक छोरे के में गई और वे रानी का जचगी खा तेरा बेटा साहूकार की सेठानी का। तब बहुत खुशी नीचे आए और बहुत स्वागत कराया अपने बहू का आरता कराया बेटा का कराया। वे साहूकार ने जो फल मिला ना करे का ऐसा सब ने मिलियो। वे शिव जी भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया उससे वर दिया। सब ने मिल लो वे जो कते सच्चे मन से शिव जी का भगत बनेगा उसकी पूजा पाठ करेगा मनोकामना पूर्ण होगी। यह थी सोमवार की व्रत कथा। और वे राम राम वे किसी लगी माफ करिए वे कमेंट में जरूर बता दियो।